नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों हमारे एक मित्र हैं, गणेश राणे के नाम है, नहीं शायद सॉरी उनका नाम है गिरीश राणे। वो हमसे प्रश्न करते हैं कि सर ऑनलाइन कंप्लेन और एफआईआर में क्या डिफरेंट है, क्या उसमें दोनों में अंतर है। यानी कि गिरीश भाई हमसे पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन या फिर कह सकते हैं कंप्लेन और एफआईआर के बीच में क्या अंतर है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। हमसे भाई ये प्रश्न करना चाहते हैं। दोस्तों सवाल बहुत ज़रूरी है और बहुत से भाइयों को इसके बारे में नहीं पता। लोग ऑनलाइन कंप्लेन को और एफआईआर को एक समझते हैं। अगर हम एक लाइन में इसका अर्थ आपको बताएं कि ऑनलाइन कंप्लेन और मतलब एफआईआर में क्या अंतर है, तो इसका एक लाइन में मतलब सीधा ये होगा कि ऑनलाइन कंप्लेन कोई भी कर सकता है, यानी कि कंप्लेन कोई भी कर सकता है, एफआईआर सिर्फ पुलिस दर्ज कर सकती है। ये एक मतलब एक लाइन में इसका अर्थ है कि कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है, ऑनलाइन कंप्लेन भी कोई भी कर सकता है, परंतु एफआईआर है वो सिर्फ पुलिस दर्ज कर सकती है। दोस्तों जैसे हम बहुत से भाइयों को कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, हम बहुत से भाइयों से कहते हैं कि आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कीजिए। तो भाई शायद इसीलिए गिरीश भाई हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि गिरीश ये इसकी एफआईआर और ऑनलाइन कंप्लेन में कोई अंतर है क्या। जी हाँ दोस्तों, अंतर है। देखिए पुलिस जब यानी कि एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है। जब हम देखिए दोस्तों, जब हम ऑनलाइन कंप्लेन या फिर कोई भी कंप्लेन देते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि हम शिकायत दे रहे हैं सरकार को या पुलिस को। ऑनलाइन कंप्लेन या कंप्लेन का यही मतलब होता है कि हमारी कोई समस्या है, हमें कोई परेशानी है और उस परेशानी और समस्या को खत्म करने के लिए शासन को, प्रशासन को हम अपनी तरफ से एक शिकायत दे रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, प्लीज हमारी सहायता कीजिए। ऐसे ही हम कंप्लेन देते हैं। जब पुलिस में जाते हैं तो वो कंप्लेन आप लिखित में खुद जाकर भी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। हम अगर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एफआईआर है। उस कंप्लेन को संज्ञान में लेते हुए जब भारतीय कानून दंड संहिता के तहत वो धाराएं लगाकर एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो होती है एफआईआर। ठीक है, मतलब कि शायद इसका मुझे नहीं पता, कानून का मैं इतना जानकार नहीं हूं। एफआईआर का मतलब शायद रहता होगा फर्स्ट इंटीमेशन रजिस्टर, ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर फर्स्ट इन्वेस्टिगेट रजिस्टर, ऐसा कुछ होगा। बट मतलब उसका यही है, एफआईआर का जो मतलब है वो यही है कि पुलिस के द्वारा भारतीय दंड संहिता को ध्यान में रखते हुए उनके अंतर्गत कोई मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। लिखित में भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई मुकदमा दायर किया जाता है, उसको एफआईआर बोला जाता है। और कंप्लेन का मतलब होता है कि आप शिकायत दे रहे हैं जाकर लिखित में। देखिए कंप्लेन जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, और मतलब कि दो तीन तरह से, जितनी भी तरह से कंप्लेन यानी कि शिकायत आप, या अब जैसे पहले ऑनलाइन माध्यम नहीं थे तो क्या था कि आप मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन में जाके भी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, या फिर आप लिखित रूप में लेटर भेज के भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। बट एफआईआर का जो मतलब है ना दोस्तों, एफआईआर इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम पुलिस के पास गए और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस बहुत कम मामलों में हाई प्रोफाइल या फिर बहुत बड़ा कोई मामला हो जाता है, मीडिया ट्रायल उसकी होना शुरू हो जाती है, या फिर कोई ज़्यादा ही घृणित अपराध हो जाता है, तो पुलिस ऐसे मामलों में मतलब एफआईआर दर्ज कर लेती है। परंतु जो नॉर्मल मामले होते हैं, यहाँ तक कि कई मामले तो इस तरह के होते हैं जिसमें मर्डर तक का मामला होता है और पुलिस उसमें भी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, अगर आप किसी मंत्री के बेटा नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी के बेटे नहीं हैं, आपकी कोई खास पहचान नहीं है और आप सीधा थाने जाते हैं, तो पुलिस आपकी एफआईआर तक नहीं लिखती है, सिर्फ ज्ञान पेल के आपको निकाल दिए। सच्चाई है और आंकड़े मेरे पास है नहीं कि इनको साबित करूं, क्योंकि इन सच्चाई को साबित करने के लिए दोस्तों आंकड़ों की जरूरत नहीं है।
आप खुद देख सकते हैं कि आप अपने व्यवहार में आपके आसपास के किसी व्यक्ति से कभी सुना होगा कि उसका कोई मैटर था, वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्या उसकी एफआईआर लिखी। एफआईआर पुलिस लिखती है कई मामलों में तो जब उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है, जब मीडिया ट्रायल बड़ा हो जाता है, उस समय दबाव में आकर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है मेरे दोस्तों। और कंप्लेंट तो आप कोई भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। तो गिरीश भाई, आपका जो सवाल था कि ऑनलाइन कंप्लेन या कंप्लेन और एफआईआर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो भाई एक लाइन में उसका अर्थ यही है कि कंप्लेन कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। एफआईआर सिर्फ पुलिस दर्ज कर सकती है और वो पुलिस थाने में दर्ज कर सकती है। तो ये बेसिक इन दोनों के बीच में अंतर होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि पुलिस में जाके कंप्लेन करने का मतलब है कि एफआईआर लिखवा के आए हैं। नहीं, वो हमारी कंप्लेन हमने पुलिस को दी, पुलिस हमारी कंप्लेन पर गौर करेगी और वो प्राथमिक दृष्टया देख के थोड़ा सा, हो सकता है एफआईआर लिखने से पहले पुलिस एक बार इन्वेस्टिगेट भी करे अपने स्तर पर, क्योंकि ऐसा होता है। पुलिस अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसके आंकड़े स्टेट और सेंटर के क्राइम ब्यूरो में शामिल किए जाते हैं। यानी कि जो क्राइम का जो रेशियो निकलते हैं अलग अलग मामलों के, और जो मतलब कि उनकी एक संख्या लिखित में हो जाती है कि इस मामले के इतने मुकदमे दर्ज हैं। और जैसा कि सरकारों, स्टेट्स में सरकारों के भी आदेश होते हैं पुलिस वालों को कि आप जितना हो सके एफआईआर के बिना ही मामले को सॉर्ट आउट करें। तो पुलिस कोशिश भी यही करती है। झगड़े का मामला होता है, दोनों पार्टियों को थाने में बुलाकर बिना एफआईआर लिखे कोशिश करती है उन दोनों के बीच में नेगोशिएट करने की कि आपस में बातचीत के माध्यम से इनका मामला सुलझ जाए। वरना जब एफआईआर लिखी जाती है तो एक आंकड़ा बढ़ जाता है उनके पास, और जब उस सरकार को, और सरकार जब उसको अपने विधानसभा में आगे या फिर संसद में आगे जब भेजती है उन आंकड़ों को, तो उस पर विपक्ष उनसे सवाल पूछता है कि चोरी के इतने मामले हुए, हत्याओं के इतने मामले हुए, लड़ाई झगड़े के इतने मामले हुए, फ्रॉड्स के इतने मामले हुए। तो इसीलिए एफआईआर थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाती है पुलिस के लिए भी एफआईआर दर्ज करना, और उसी के कारण पुलिस आपको बिना एफआईआर दर्ज किए वहां से भेज भी देती है, समझाकर, थोड़ा सा आपको ज्ञान पेलकर, ऐसा देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऑनलाइन कंप्लेन का मतलब है कि आप शिकायत कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, और कंप्लेन का मतलब है कि आप कोई शिकायत कर रहे हैं। पुलिस थाने में भी आप जाते हैं तो पहले आपको कंप्लेन ही दर्ज करनी पड़ती है, यानी कि शिकायत ही दर्ज करवानी पड़ती है अपनी। एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी इसका फैसला पुलिस के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर हम जो ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं वो एफआईआर नहीं होती। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको सबसे जरूरी जो समझने वाली बात है वो ये है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जो हम ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करते हैं उसका मतलब एफआईआर नहीं होता है। उसका मतलब है कि हम एक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। सरकार ने हमको एक पोर्टल दिया है, एक जगह दी है निश्चित करके कि इस जगह पर हम इससे रिलेटेड अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और उसी के तहत हम अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर। हमारी वो कंप्लेन हमारे लोकल थाने में फॉरवर्ड की जाती है, तो वो भी सिर्फ कंप्लेन ही होती है, वो भी सिर्फ शिकायत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो उस कंप्लेन को सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर थाने में, यानी कि हमने जो अपना लोकल थाना बताया है उस लोकल थाने में हमारी उस शिकायत को भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकल थाना ये तय करता है कि इस शिकायत पर हमें ध्यान देना है या नहीं देना है। अगर लोकल थाना उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेता है, ठीक है, उस पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार कुछ धाराएं लगा के एफआईआर दर्ज करता है, मुकदमा दायर करता है, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। बहुत से भाई कहते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन अगर आपने दी है, देखिए शिकायत का मतलब क्या होता है, ध्यान उस पर, शिकायत पर कोई काम करे ना करे, ये पुलिस का काम है। तो कई से भाई होते हैं कि यार मैंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in पर एक कंप्लेन फाइल की थी और उसका मेरा लोकल थाने में कंप्लेन भेज दी गई, और अब मैं क्या करूं, मेरा मामला सॉर्ट आउट हो गया और झमेले से बाहर निकलना है।
तो भाई देखिए, ऐसी बात है, वो कोई आप लिखित में नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफाई हो गया, वो ऑफिशियल हो गया। आप एक शिकायत दी थी बस आपने सिर्फ, तो उसको विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आप अगर उनसे बात करें ना करें, उसमें आप कोई आधिकारिक रूप से आपकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती इस शिकायत के बाद। और कुछ लोग हैं जो उस शिकायत को विड्रॉ करवाने के नाम पर भी लोगों से यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अलग अलग तरीके के उन्होंने लीगल एडवाइजरी खोल रखी है, उसके माध्यम से लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, डराते हैं उनको कि अगर आप अपनी कंप्लेन को विड्रॉ नहीं करोगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बट ऐसा नहीं है। कंप्लेन फाइल करने का मतलब एफआईआर दर्ज करना नहीं होता है। कंप्लेन करने का मतलब होता है ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करने का मतलब होता है कि आप अपनी ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कर रहे हैं, बस इतना सा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन कंप्लेन या फिर कंप्लेन और एफआईआर के बीच में क्या क्या अंतर है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।